एक भयानक चुड़ैल आसमान में तैर रही होती है। तभी उसकी नजर एक एरोप्लेन पर पड़ती है जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही होती है। अरे ये कैसा पायलट है, इस प्लेन को उड़ा रहा है। ऐसा लगता है इस प्लेन के यात्रियों की जान खतरे में है। मुझे चलकर देखना होगा। इसके बाद वह चुड़ैल हवा को चीरते हुए तेजी से उस प्लेन की तरफ पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कुछ आतंकवादी घुसपैठिए प्लेन को हाईजैक कर लिए हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे रहो और अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो। किसी ने भी जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो जान से मार दिया जाएगा। तभी एक यात्री उन आतंकियों से कहता है, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। मेरी बीवी और बच्चे मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, फिर चल तुझे तेरे परिवार के पास भेज देते हैं। रशीद, अब्दुल, तुम दोनों इस आदमी को खिड़की से नीचे फेंक दो। उस आतंकी की बात सुनकर उसके दोनों आदमी उसे उठाकर जैसे ही खिड़की से बाहर फेंकने के होते हैं, तभी चुड़ैल उसे हवाओं में ही नीचे गिरने से रोक लेती है और उसे उसकी जगह पर वापस खड़ा कर देती है। ये सब देखकर उन तीनों आतंकियों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो तीनों बौखलाहट के कारण इधर उधर देखने लगते हैं। अरे कौन है यहाँ, कौन है? सामने आओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी चुड़ैल सबके सामने आ जाती है और उन तीनों को एक एक करके खा जाती है। चुड़ैल को सामने देखकर प्लेन के अंदर मौजूद सभी यात्री दहशत में आ जाते हैं। अरे बाप रे, अब ये क्या बला है? पहले तो ये आतंकवादी और अब ये भयानक चुड़ैल। साथियों, आज हम सबको मरना लिखा है। तभी चुड़ैल उन सबसे कहती है, तुम सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ, बल्कि इन आतंकवादियों से तुम्हें बचाने आई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर तभी एक आदमी कहता है, अच्छा चलो हम मान लेते हैं तुम हमें यहाँ कुछ नहीं करोगी, पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? आखिर तुम तो एक चुड़ैल हो और चुड़ैल तो हमेशा बुरी होती है। हाँ मैं चुड़ैल हूँ, पर बुरी नहीं, क्योंकि मैं भी कभी एक इंसान थी। मैं एक पायलट थी। एक बार जब मेरी प्लेन आसमान में उड़ान भर रही थी, तभी कुछ आतंकवादियों ने हमारे प्लेन पर कब्जा कर लिया। सभी के सभी अपनी सीट की पेटी बांधकर शांति से बैठे रहो। कोई भी अपनी जगह से जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो गोलियों से छलनी छलनी कर दिया जाएगा। तभी एक यात्री भागा भागा मेरे पास आया। कैप्टन, हमें बचाइए, कुछ आतंकवादी इस प्लेन में घुस आए हैं और हमें चारों ओर से घेर लिया है। तभी एक आतंकवादी वहां आ जाता है जो इस आतंकवादी गिरोह का लीडर होता है और उस आदमी को गोलियों से छलनी कर देता है। गोलियों की आवाज़ से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, जिससे प्लेन क्रैश होने के कगार पर पहुंच जाता है। हा 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 हा, हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं साथियों। अब चलो जल्दी से इस प्लेन से बाहर निकल जाते हैं। जल्द ही ये प्लेन अब क्रैश हो जाएगा और सारे यात्रियों के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। इसके बाद आतंकवादी कैप्टन स्वरा को गोलियों से छलनी कर वहां से फरार हो जाते हैं। कैप्टन स्वरा प्लेन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, पर आखिर में प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। मगर पायलट अब एक चुड़ैल बन जाती है और तब से मेरी आत्मा चुड़ैल बनकर इस आसमान के बीच में ही भटक रही है। चुड़ैल अभी ये सब लोगों को बता ही रही होती है, तभी एक आतंकी पायलट की कान पर बंदूक तानकर कहता है, ए पायलट, तू सुनता नहीं क्या? चल जल्दी से इस प्लेन का रुख बलूचिस्तान की ओर कर, वरना जान से मार दूंगा। देखो तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अरे ओ पिद्दी से देश के पुजारी, चुपचाप से हमारा कहना मान, वरना यहीं तेरी कब्र बना दूंगा और तेरे यात्रियों की भी। चुड़ैल ये सब देखकर गुस्से से बौखला जाती है। इसके बाद बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और चुड़ैल हामिद की गर्दन पकड़कर उससे कहती है, इतने सालों से मैं चुड़ैल बनकर तेरी मौत का इंतजार कर रही थी और अब तू मुझे मिल ही गया। इसके बाद चुड़ैल उसे प्लेन से बाहर फेंक देती है। जा,
अब तू भी थोड़ी हवा की सैर कर ले। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। चुड़ैल की आत्मा प्रकाशमान होकर पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। प्लेन अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुंच जाता है।